अब आपकी बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर जो हम नए एक एक टॉपिक्स को लाकर आपको बोर्ड में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनका नॉलेज देने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जैसे कि टॉपिक वाइज हम उसको जो करा रहे हैं, अभी मैं उसका एक आपको 3 घंटे का पेपर भी सॉल्व कराऊंगा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक कलेक्शन है वो मैं हर टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। जैसे आज का टॉपिक हमारा 3 डायमेंशनल है, 3D है। तो जो आपके बोर्ड में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे 3D के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, चाहे वो लाइंस का हो या आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना हो, स्क्यू लाइंस के बीच के एंगल निकालना हो, पैरेलल लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है, या आपको फुट का पॉइंट निकालना है या इमेज पॉइंट निकालनी है, तो या फिर किसी भी तरीके की डिस्टेंस निकालनी है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर ये टॉपिक तैयार किया गया है। 3D केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो मतलब आपको थोड़ा प्रैक्टिस के लिए भी रखे हैं मैंने। तो ये जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है, थोड़ा सा हम इसमें ब्रीफ हल्के से आपको जल्दी से एक थ्योरी बता देंगे और फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि आपको जल्दी जैसे आप इसको देखें तो बहुत ज़्यादा देर का वीडियो नहीं रहेगा। जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसको बोर्ड में लिखना है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो उस टॉपिक को हमने बनाया है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, 3D है हमारा टॉपिक है। अब इसमें क्या है, जो टॉपिक कवर्ड बाय द CBSE रिवाइज सिलेबस। ठीक है, तो टॉपिक जो हमें क्या क्या पढ़ने हैं उसके लिए मैंने लिख रखा है कि आपको ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। तो डायरेक्शन कोसाइन जो LMN आपका है, cos L इक्वल्स टू cos अल्फा, M इक्वल्स टू cos, N इक्वल्स टू cos गामा, तो उसका जो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियो जो आपका वेक्टर लाइंस दी रखी हैं, तो उसमें जो डायरेक्शन रेशियो होंगे तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन निकालने, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। फिर कार्टेशियन इक्वेशंस एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो कार्टेशियन इक्वेशंस कैसे निकाली जाती है, कार्टेशियन से वेक्टर कैसे जाते हैं, वेक्टर से कार्टेशियन लाइन कैसे निकाली जाती है, तो ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, फिर स्क्यू लाइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, चाहे उनकी डिस्टेंस हो या उनसे एंगल निकालना हो, तो स्क्यू लाइंस के जितने भी फार्मूले हैं आपको मैं बताऊंगा बारी एक एक करके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, शॉर्टेज डिस्टेंस आपको कवर करना है, इससे एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है। और एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो इस डिस्टेंस को में ही आप समझ लीजिए कि फुट के पॉइंट निकालने के लिए आ जाते हैं या आपको इमेज निकालने के लिए आ जाती है। तो ये 3D के टॉपिक कवर्ड है CBSE के अनुसार इस पूरे टॉपिक में। तो पहला पॉइंट 2 रिमेंबर्स, तो हमको कौन कौन से पॉइंट रिमेंबर रखने इसके बारे में भी बता दे रहे हैं। पहले तो जो आपने 11th में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 3D पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2, वो क्या था, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो आसान सा फार्मूला, सभी को याद रहता है। सेक्शन फार्मूला, इसी में मिड पॉइंट फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है। तो सेक्शन फार्मूला जब रेशियो m, तो इंटरनली क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1, my2 प्लस my1 प्लस m प्लस 1, mz2 प्लस mz1 अपॉन m प्लस 1। वैसे एक्सटर्नली जब हमारा लाइंस कैसी हो, एक्सटर्नली कट कर रही हो, जैसे मान लीजिए 2 लाइन है A एंड B, ठीक है, और यहाँ पर एक्सटर्नली कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालने हैं तो ये m रेशियो हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेशियो m हो जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेशियो n हो जाएगा। तो ये m रेशियो n में आपको डिवाइड कर रहा है। तो ये एक्सटर्नली के लिए बस माइनस हो जाएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस 1, mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस 1। तो ये इंटरनली। यहाँ पर अगर मिड पॉइंट फार्मूले की बात आ जाएगा तो हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, एक लाइन में जो डायरेक्शन रेशियो होता है, तो मान लीजिए 2 पॉइंट से हमने एक लाइन है, तो 2 पॉइंट्स के लिए लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 n। अगर ये 2 पॉइंट दे रखे हैं x1 z1 x2 z2, तो इसके लिए डायरेक्शन रेशियो हम कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 n z2 माइनस z1। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ए लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो ABC। अगर डायरेक्शन रेशियो के ABC हैं तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर
m की वैल्यू क्या हो जाएगी b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे, और c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ a b c डायरेक्शन रेशियो जो हमने इस ऐसे निकाला है x2 माइनस x1 y2 माइनस 1 और z2 का माइनस z1 करके, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो गए। इसके बाद इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन अ स्पेस, तो हमको इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन दो फॉर्म में होंगी, एक वेक्टर फॉर्म, दूसरी कार्टेशियन। तो मैंने एक साथ दोनों लिख दी हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये ब्रीफ नोट्स हैं, ब्रीफ नोट से आपको तुरंत बस नोट्स देखिए और अपने क्वेश्चन उसको सॉल्व करिए, ये कम टाइम के लिए। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, अगर कोई पॉइंट पासिंग थ्रू ए पॉइंट, अगर एक लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही और पैरेलल होगी किसी दूसरी लाइन के, तो पैरेलल टू द किसी वेक्टर के है, ठीक है, एक वेक्टर के पैरेलल हो पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, तो वेक्टर इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी r, जिसे हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे उस लाइन का, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी। वैसे ही अब यहाँ पॉइंट a कहा, यहाँ पॉइंट दे रखा है कार्टेशियन फॉर्म में x1 y1 z1 एंड पासिंग थ्रू द डायरेक्शन रेशियो a b c। अगर वो पास कर रही है किससे, डायरेक्शन रेशियो a b c में, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो ध्यान रखना ये कार्टेशियन फॉर्म में। वैसे ही अगर पॉइंट a है और दो वेक्टर्स से तो पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स a एंड b, जब दो पॉइंट से पास कर रही a और b से, तब लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी r इक्वल्स टू लैम्डा b माइनस ए, लैम्डा b माइनस ए। सेम यहाँ पर इक्वेशन बदल जाएगी, अब दो पॉइंट से अगर ये लाइन पास कर रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस x1, और ये जो a है डायरेक्शन रेशियो वो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, क्योंकि दो पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो क्या था x2 माइनस x1 y2 माइनस 1, तो यहाँ पर बस ये चेंज हो जाएगा y माइनस y1 y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2। जब डायरेक्शन रेशियो डायरेक्ट दिए होंगे किसी पॉइंट के तो सीधा a b c रख देंगे, और अगर दो पॉइंट दिए होंगे तो उनका डिफरेंस हमारा डायरेक्शन रेशियो देता है, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू स्क्यू लाइंस, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या हो जाएगा, फॉर लाइंस आर a1 प्लस लैम्डा b1, एक ये लाइन हो गई, दूसरी हो गई a2 प्लस म्यू ब्यूटी। तो इसका जो कॉस थीटा होगा मॉडुलस ऑफ b1 डॉट प्रोडक्ट b2, डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ाई है b1 डॉट b2 प्रोडक्ट और मॉडुलस ऑफ b1 एंड मॉडुलस ऑफ b2। तो ये एक एंगल हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। और वैसे जब कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा तब हमारा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर रूट में, और फिर अलग अलग उनका हम, तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो कार्टेशियन में ऐसे निकालते हैं और वेक्टर फॉर्म में ऐसे निकालते हैं। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो b1 डॉट b2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि cos 90 0 होता है, तो b1 डॉट b2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे लाइन अगर परपेंडिकुलर कार्टेशियन में तो a1 a2 b1, तो उनके जो डायरेक्शन रेशियो हैं उनमें एक रिलेशन हो जाता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अगर लाइन पैरेलल है तो यहाँ पर b1 k b2, क्योंकि पैरेलल है तो कांस्टेंट केवल डिफरेंस करेगा, बाकी तो उनमें कोई रिलेशन है कि डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो लाइंस आर पैरेलल है तो b1 वेक्टर इक्वल्स टू k b2, वेयर k डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अगर यहाँ पर होगा तो जैसे आपने टेंथ में पढ़ते चले आ रहे हैं नो सोल्यूशन वाली कंडीशन, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो यहाँ पर c1 अपॉन c2 बढ़ गया, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, यहाँ पर हम लाइन पैरेलल अगर दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में तो इस तरीके से चेक करके निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस है और शॉर्टेस्ट बिटवीन इक्वल्स टू पैरेलल लाइंस, तो दोनों ही अलग अलग फार्मूले होंगे, क्योंकि यहाँ स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, नॉन प्लेनर होती हैं, ठीक है। जबकि एक ही पैरेलल लाइन में क्या होगा, वो सेम प्लेन में दो लाइन पैरेलल बताता। तो यहाँ स्क्यू लाइंस के लिए हम क्या बताएंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस क्या हो जाएगा, तो एक लाइन तो हो जाएगी a1 लैम्डा b1, दूसरी लाइन हो जाएगी a2 म्यू b2। तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, a2 माइनस a1, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट लगेगा b1 क्रॉस b2 का
हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता ही आई जे के लेकर हम सॉल्व करेंगे, तो सबके आई जे के कोफिशिएंट लिखेंगे, तो इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे और अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस ले लेंगे और फिर होल मॉडुलस, तो इससे डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए मॉड लगा दिया है। वेयर D डज नॉट, D इक्वल्स टू जो लाइन आर इंटरसेक्टिंग, अगर D की वैल्यू 0 हो गई तो लाइन हमारी क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। ठीक है, अब आ जाओ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में थोड़ा सा फार्मूला बड़ा हो जाता है, लेकिन इसका एक ट्रिक है निकालने की कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, अगर मान लीजिए अगर वेक्टर्स दिया है तो आप कार्टेशियन लाइन निकालेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट अगर हम इसको देख लें, वैल्यू देख लें, फार्मूला याद है तो हमारा जल्दी से क्वेश्चन हो जाता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कार्टेशियन लाइंस में x माइनस, ये तो आपकी दो कार्टेशियन लाइन देगी, इनकी जो डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 मॉडुलस लगा के। अब रूट डी वो है जो हम इसका निकालने, जैसे b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो अलग अलग लेते हैं a1 b2, तो बीच वाले में हम पलट देंगे, तो इसी तरीके से d की वैल्यू क्या है, a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, b1 c2 माइनस b2 c2 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा d हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने रूट डी, तो ये फार्मूले में हम रूट डी इस तरीके से निकाल देंगे। तो ये शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फार्मूला दूसरा हो जाएगा। आर दे रखा है a1 प्लस लैम्डा a2 प्लस, तो पैरेलल लाइंस के लिए वेक्टर एक ही रहेगा, क्योंकि वेक्टर ये सेम हो जाएगा, क्योंकि सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में पैरेलल है, इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस क्या हो जाएंगी, बी क्रॉस प्रोडक्ट a2 माइनस a1 अपॉन मॉड ऑफ बी। तो ये फार्मूले का डिफरेंस जरा याद रखिएगा करते समय, और d की वैल्यू वही d अगर 0 होगा तो लाइन क्या कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन b यूनिट्स और मॉडुलस लेकर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन के लिए है। तो आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है राइट द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए बी सी फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब क्या कह रहा है कि कोई पॉइंट है 3D में जिसमें दे रखा है कि ए बी सी फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही है, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, डी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब एक पॉइंट तो ABC है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं x एक्सिस का है। तो x एक्सिस का पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट तो उसका A हो जाएगा, x एक्सिस में फिर y भी 0 होगा और z भी 0 होगा, तो x एक्सिस का पॉइंट हो जाएगा A 0 0। तो बस यहाँ से आप सीधा सीधा निकाल लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 यानी कि a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि आंसर हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है इस तरीके के क्वेश्चन कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स से। तो ये एक हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि एक्स एक्सिस से अगर हमें डिस्टेंस निकालनी तो हम इस तरीके से निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन देन राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो वेक्टर इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, तो क्या करेंगे, पहले तो इसको अपने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो नॉर्मल फॉर्म में x माइनस x1 है, y माइनस y1 है और z माइनस, तो ये जरूर देखना। तो नॉर्मल फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन, इसको पहले x माइनस 3 लिखें, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 अपॉन माइनस 5। तो ये x माइनस x1 की फॉर्म बन गई। ये तो सेम वैसे ही लिखा हुआ, तो इसमें हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो y प्लस 4 अपॉन 7। अब यहाँ 2z है, तो इसमें से हम क्या करें, 2 कॉमन ले लें, तो क्या बच जाएगा, z माइनस 3। अब 2 कॉमन ले तो नीचे कट जाएगा अपॉन 2। ठीक है, इसको इक्वस टू हम क्या कर दें, लैम्डा कर दें। ठीक है, तो इक्वस टू लैम्डा। तो यहाँ से हम x y z की वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x इक्वस टू माइनस 5 लैम्डा प्लस 3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 लैम्डा माइनस 4,
और z की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 लैम्डा प्लस 3। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हो गई -5 लैम्डा प्लस 3, z की वैल्यू हो गई हमारी ये और ये, तो ये x y z की वैल्यू हो गई। अब अगर हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो इसमें हम x y y z और z के ऐड कर दे, तो वो हमारे क्या हो जाएगा xi प्लस वाई जे प्लस अगर हम जेड के कर दें तो देखिए क्या आ जाएगा, x की जगह हो जाएगा -5 लैम्डा प्लस 3, तो पोजीशन वेक्टर यही हमारा r होगा, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 लैम्डा i, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 लैम्डा -4 इंटू जे, और प्लस z की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 लैम्डा प्लस 3 के। ठीक है, तो यहां से r हम निकाल, लैम्डा को एक तरफ ले लेते हैं लैम्डा वाले टर्म और उसको अलग कर लेते हैं, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3i -4j और यहां से आ जाएगा प्लस का 3k। ठीक है, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है r इक्वस टू a प्लस r इक्वस टू क्या होता है a प्लस लैम्डा b, तो इसी फॉर्म में हमें बनानी है अपनी वेक्टर इक्वेशन। तो a हम निकाल ले रहे हैं यहाँ से, तो a आ जाएगा 3i -4j प्लस 3k, और लैम्डा वाली इक्वेशन में लैम्डा कॉमन ले लें तो प्लस का लैम्डा अगर हम कॉमन लेंगे तो लैम्डा b बन जाएगा हमारे पास -5i प्लस 7j और प्लस का 2k, प्लस का क्या बन जाएगा 2k। तो ये हमारी वेक्टर इक्वेशन बन गई, तो ये हमारा a हो गया और ये हमारा क्या हो गया लैम्डा b हो गया, तो a ये हो गया और b ये हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि कार्टेशियन को वेक्टर बना दिया, और वैसे ही वेक्टर को हम कार्टेशियन में बना देंगे इस फॉर्म में लिखकर। तो इस तरीके से वेक्टर को कार्टेशियन और कार्टेशियन को वेक्टर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एंड द पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो पासिंग थ्रू कर रही है, इसका मतलब हमको ये क्या दे रखा है, हमारी जो वेक्टर लाइन की इक्वेशन क्या होती है r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। ठीक है, इसका मतलब है पासिंग करती है a से और पैरेलल किसके होती है b के, तो पासिंग थ्रू है तो यहाँ पर अल्फा आई बीटा जे प्लस गामा के, ये पासिंग वेक्टर हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, मान लो इसको हम r1 बोल दे रहे हैं, तो r1 हमारा क्या हो गया अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के, इससे पास कर रही है। और पैरेलल टू यानी ये जो b वेक्टर है ये वाला वेक्टर, तो ये जो b वेक्टर है तो पास पैरेलल टू z एक्सिस है। z एक्सिस का मतलब क्या हो गया, x एक्सिस के लिए 0i हो जाएगा, y एक्सिस के लिए 0j और इसके लिए क्या हो जाएगा k, 1 का k। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन, यानी हमारी जो इक्वेशन बनी वो हो गई r इक्वस टू क्या r1 प्लस लैम्डा b। ठीक है, तो r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, r हमारा उस लाइन का पोजीशन वेक्टर है, r1 क्या हो गया अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के और प्लस लैम्डा के। तो ये हमारा उसका आ गया, जो डिफिनीशन दे रही है उसी हिसाब से हमारा बन गया। तो ये हमारी वेक्टर इक्वेशन बन गई, हमारी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की वेक्टर फॉर्म में ये आ गई अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के प्लस के। तो ऐसे क्वेश्चन आते शॉर्ट क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन जानने के लिए हमें डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए। तो पहले तो ये इक्वेशन हम बना लेते हैं अपनी जनरल फॉर्म में, जैसे हमारी कार्टेशियन फॉर्म होती है। तो 4 माइनस एक्स है तो इसको लिखेंगे हम x माइनस 4 अपॉन माइनस 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा y अपॉन 6 और ये क्या हो जाएगा z माइनस 1 अपॉन 3।
तो ये हमारी सीधा सीधा नॉर्मल फॉर्म में हो गया, -3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए की वैल्यू है यहाँ पे -2, बी की वैल्यू है 6 और सी की वैल्यू क्या है -3, ठीक है। तो अगर हमें डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं, यानी कि हमें किसको क्या निकालना है, एम निकालना है, एल निकालना है, एम निकालना है और एन निकालना है, एलिमेंट। तो एल क्या होगा, एल होता है हमारा +- a/√a² + b² + c²। वैसे m हमारा क्या होता है, +- b/√a² + b² + c²। और वैसे ही n हमारा क्या हो जाएगा, c/√a² + b² + c², प्लस माइनस करके, ठीक है। तो ये हमारा एलिमेंट आ गया, a² + b² + c², ये हमारा एलिमेंट की वैल्यू आ गई। तो अब हम डायरेक्शन रेशियो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो पहले √a² + b² + c² की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो हो जाएगी -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + 36 + 9। तो यानी कि ये हमारा हो गया 4, 9 और 49 यानी कि 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया, क्योंकि प्लस माइनस लगा ही है ऑलरेडी, तो लगाने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब है जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एल इक्वल टू हो जाएगा -2/7 या प्लस माइनस है, और एम की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6/7, और एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे 3/7। तो इस तरीके से ये हमारे डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे एलिमेंट, ठीक है। तो हम इस तरीके से डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। तो 2/7, 6/7 एंड 3/7 हमारे ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। आगे कर लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो आगे जो हमारे पास कह रहा है वो ये है कि इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3i, π/4j एंड एक्यूट एंगल थीटा विथ k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ए बी सी यहाँ डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, जो एक्स एक्सेस के साथ π/3, इसके साथ π/, तो आपको पता है कि L जो हमारे डायरेक्शन रेशियो किसके इक्वल होता है, cos अल्फा। M जो होगा वो किसके इक्वल होगा, cos बीटा के, और N जो इक्वल होता है वो किसके होता है, cos गामा के, ठीक है। यानी कि L² + M² + N² इक्वल टू क्या हो गया 1। ये हमें निकालना है, यानी कि cos² अल्फा + cos² बीटा + cos² गामा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो cos² अल्फा का मतलब क्या दे रखा है हमें, π/3। cos² अल्फा क्या हो गया, cos π/3 का स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है, cos π/4, cos π/4 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा cos² थीटा। हमें थीटा ही निकालना है क्योंकि थीटा विथ के है, तो cos² थीटा। तो cos π/3 यानी cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2। तो ये 1/2 यानी हो गया हमारा 1/4, और cos π/4 1/√2 हो गया, तो ये हो गया 1/2 प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 2/4 प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। तो cos² थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 - 3/4, यानी कि cos² थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 1/4। cos² थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ±1/2, ±1/2, क्योंकि थीटा यहाँ एक्यूट एंगल है, इसलिए cos थीटा की वैल्यू हमें यहाँ क्या लेनी होगी, +1/2, यानी cos थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, cos π/3 हो जाएगा, क्योंकि 160 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, π/3 आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे, π/3 हो जाएगी। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन है। अभी तो ये छोटे छोटे मैं
शॉर्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद थोड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। तो अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। तो एक बात बताइए, अगर पासेस थ्रू द, तो हमारा अगर कार्टेशियन की बात करें तो कार्टेशियन ऑफ द लाइन क्या था हमारा, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी एंड z माइनस z1 अपॉन सी। तो ए बी सी यहाँ डायरेक्शन रेशियो हो गए और x1 y1 z1 वो पॉइंट हो गए जिससे पास है, तो लाइन इससे पास कर रही है और ए बी सी डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो डायरेक्शन रेशियो हमें कहाँ से मिलेंगे, इससे, और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 3, 5 और 6 है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन रेशियो पैरेलल है तो सेम होंगे दोनों लाइन के। तो इसके 3, 5, 6 यहाँ से हमें डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे और ये पॉइंट दे रखे, तो सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस 2/3 इक्वस टू y माइनस 4/5 एंड यहाँ से क्या हो जाएगा z प्लस 5/6। ये सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, 2, 4 एंड प्लस का 5/6, ये सीधा आंसर है इसका, छोटा सा क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं, इफ द लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो दिस इज द व्हाट इज द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने में क्या है, l अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएंगे, 2 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 4 यानी 9, यानी कि 2 अपॉन 3। तो एक तो ये हो गया, m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -1 अपॉन 3 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था। अगला देख लेते हैं, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विच मेक्स एंगल विद द कोऑर्डिनेट विच मेक्स इक्वल एंगल ऑफ द। इक्वल एंगल का मतलब क्या है, कह रहा है कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, यानी कि आपको क्या दे रखा है, कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस बीटा इक्वल्स टू कॉस गामा। तो आपको एक रिलेशन पता ही है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 है। यही हमारे क्या हो जाएंगे, एल स्क्वायर, इसको हम एल स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, सेम है तो सब सेम है तो एल स्क्वायर की तरह लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा 3l स्क्वायर, तो 3l स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। तो यहाँ से l इक्वल्स टू m इक्वल्स टू n, ये सब क्या आ जाएंगे प्लस माइनस 1/√3 1 माइनस √3 और प्लस माइनस 1/√3। तो ये छोटा सा क्वेश्चन हो गया। तो इक्वल है तो 1/√3 1/√3 एंड 1/√3 ये आपके आ गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो वेक्टर इक्वेशन के लिए हमें क्या होता है, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी, यही तो हमारी वेक्टर इक्वेशन है। तो a तो आपके ये लिखे हुए हैं और b आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो सीधा सीधा हम क्या लिख दें, a हमारा हो गया 5i माइनस 4j प्लस 6k, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस वाले प्लस ही रहेंगे, 6k और प्लस लैम्डा 3i प्लस 7j प्लस 2k। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, ये आपकी वेक्टर इक्वेशन के। तो कार्टेशियन से वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अबव लाइन। तो इसके हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन तो आप तभी निकाल सकते हैं और ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अबव लाइन। तो अब इसके इस लाइन के पैरेलल, अगर इस लाइन के पैरेलल है तो इसका डायरेक्शन कोसाइन, इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे। तो पहले हम इसको लाइन के फॉर्म में लिख लें, तो ये हमारा बन जाएगा x माइनस 4 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू y प्लस 3 अपॉन 2 और z प्लस 2 अपॉन 1। तो इसके डायरेक्शन रेशियो a की -2 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, जो इसके पैरेलल है l की वैल्यू हो जाएगी -2 अपॉन अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। वैसे m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपॉन सेम जो यहाँ से आया
-2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2/3, ये L हो गया। M कितना हो गया हमारा 2/3 और N कितना हो गया हमारा 1/3। तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे LMN। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। तो आप सीधा सीधा इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिस देन द राइट द डायरेक्शन रेशियो द लाइन पैरेलल टू द अवर लाइन AB। एक ही चीज है, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है और इसके डायरेक्शन रेशियो उस लाइन के सेम होंगे। तो ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएंगे और 4 हो जाएंगे, दैट इज द डायरेक्शन रेशियो। तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे -1 -2 एंड 4। तो ये सीधा सीधा छोटा सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, -2 4 और 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन पैरेलल टू द लाइन इसके, तो हम इसको भी उसी तरीके से कर लेंगे। तो पैरेलल टू द लाइन क्या है, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन इसका, तो पहले लाइन बना लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x -3 -2 और z +2 6। तो सीधा सीधा इसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे तो पैरेलल इसके हैं, तो -3 L की वैल्यू हो जाएगी √-3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 34, 40 49, यानी -3/7 ये L हो गया। M हमारे पास क्या हो जाएगा, M हो जाएगा -2/7 और N हमारे पास क्या हो जाएगा 6/7। तो ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज पैरेलल टू द लाइन के आ जाएंगे। और अगर डायरेक्शन कोसाइन आ गई हमारे, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो जो -3 -2 -6 है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि if P and Q are then the find the direction ratio of PQ। जब दो पॉइंट दिए होते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि उनके डायरेक्शन रेशियो के लिए क्या करते हैं हम, x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1। तो यही डायरेक्शन रेशियो हो जाते हैं। तो x2 - 4 - 3 ये हो गया 3, 1 - 4 -4 -2 -4 यानी -6। तो ये इसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे PQ के, क्या हो जाएंगे 3 -4 एंड -6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है सो द लाइंस आर I + j - k + लैम्डा 3i - j एंड r। तो ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ द वेक्टर दे रखी है। r की वैल्यू 4i - k एंड म्यू 2i + 3k। तो आप वेक्टर इक्वेशन तो जानते हैं किस फॉर्म में होती है। वेक्टर इक्वेशन जो हमारी फॉर्म होती है वो क्या होती है, r a + लैम्डा b। ठीक है, अब कह रहा है कि दो लाइंस दे रखी हैं, दो स्क्यू लाइंस दे रखी हैं। अगर स्क्यू लाइंस दे रखी हैं तो इसका मतलब है कि इनके बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप तभी निकाल सकते हो जब आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू पता चल जाए कि किस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी आप उसके लिए लैम्डा और म्यू निकाल लो। लैम्डा म्यू निकाल लेंगे, उस लाइन पर रखेंगे, सेटिस्फाई कर रहे हैं तो लैम्डा की वैल्यू सही है और म्यू की वैल्यू भी सही है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको रीराइट कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को और फिर कंपेयर करके दोनों इक्वेशन से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम रीराइट करेंगे तो जरा देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बच रहा है। अगर हम इसको लैम्डा और के फॉर्म में लिखें इस इक्वेशन को रीराइट करके, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, i वाले टर्म एक साथ ले आए। तो i वाले टर्म जब साथ लाएंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 3 लैम्डा i हो जाएगा। एक तो ये टर्म हमारे पास आ गया i + 1 + 3 लैम्डा i। ठीक है, और इसके बाद दूसरा हमारे पास j वाले टर्म में देख लीजिए। तो j यहाँ से 1 बच रहा है और यहाँ पे माइनस लैम्डा, तो प्लस का 1 - लैम्डा j हो जाएगा और k के लिए यहाँ पे -k हो जाएगा। उधर लैम्डा है नहीं तो -k लिख देते हैं। ठीक है, एक तो हमारा रीराइट करके ये बन गई इक्वेशन। दूसरी इसको रीराइट करते हैं, म्यू वाली इक्वेशन को रीराइट करेंगे तो r = हमारे पास क्या आ जाएगा, i के टर्म देखें तो 4 + 2 म्यू बनेगा, 4 + 2 म्यू i हो गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ j के टर्म नहीं है तो +0 j लिख दीजिए। ठीक है, और
तो देखिए यहाँ पे 0 0 लिख रहे हैं तो सीधा सीधा कंपेयर करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी। और फिर k के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगी -1। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, k की जो वैल्यू हो जाएगी -1 + 3 म्यू k हो जाएगी। ठीक है, -1 + 3 म्यू k। अब जरा हम कंपेयर कर दें, अगर हम कंपेयर करेंगे तो 1 + 3 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा आई के टर्म, आई के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो 4 + 2 म्यू आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो 3 लैम्डा - 2 म्यू = 3, तो ये इक्वेशन 1 बन गई। और यहाँ से अगर कंपेयर करें तो 1 - लैम्डा = 0, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। लैम्डा की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे तो -2 म्यू और ये 3 हो गया =3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू 0 आ गई। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई और म्यू की वैल्यू 0 आ गई। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ 1 रखेंगे तो ये 4i, तो 4i। तो अब हमारे पास क्या लिखना है, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो सीधा सीधा हम इसको इस इक्वेशन में रख के चेक भी कर लें कि हमने वैल्यू सही निकाली कि नहीं। लैम्डा की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो 1 + 3 4 हो जाएगा। म्यू की वैल्यू यहाँ रखेंगे 0 तो 4 है, यानी 4 = 4, यानी कि ये हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट सही, हमने लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली है। तो लैम्डा की वैल्यू 1 है, म्यू की वैल्यू 0। अब वो पॉइंट निकाल लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं इस वाले में, इस वाली इक्वेशन में जो हमने रीराइट की है। तो जो रीराइट की, तो लैम्डा की वैल्यू जैसे ही 1 रखेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखा तो 4i, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 0 हो गया और -k, तो 4i - k, 4i - k। अब इसी में अगर हम म्यू की वैल्यू यहाँ पे रख दें 0, देखिए वहां से भी आपको पता चल जाएगा, यहाँ 0 रखा तो 4i आ गया और यहाँ 0 रखा तो -k। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे क्या हो गए, 4i - k, यही हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा, 4i - k। अगर पॉइंट की तरह लिखना है तो कैसे लिखोगे, 4, 0, -1, तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा, 4, 0, -1। यही हमारा इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो एंगल बिटवीन द लाइंस आपको फार्मूला पता ही है, वो क्या था। अगर हमें एंगल बिटवीन द लाइंस निकालना है और ये वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में है तो ये लिखा हुआ a + λb1 और ये लिखा है a2 + λμ b2। तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, cos थीटा था मॉडुलस ऑफ b1 डॉट b2 अपॉन √ mod ऑफ b1 mod ऑफ b2। यही हमारा एंगल था, यही एंगल का फार्मूला निकालते थे, b1 डॉट b2 अपॉन mod ऑफ b1 mod ऑफ b2। तो यहाँ से b1 b2 हम कंपेयर करें तो ये r = हमारे पास लाइन क्या है, a + λb1, एक तो ये है, और यहाँ पर क्या है r, यहाँ पर क्या दे रखा है a2 + म्यू b2। तो यहाँ से b1 और b2 निकाल लेते, तो b1 की जो वैल्यू है, b1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3i + 2j, 3i + 2j + 6k। ठीक है, और b2 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से b2 की वैल्यू हमारे पास आ गई i + 2j + 2k। तो ये b1 हो गया और ये b2 हो गया। अब यहाँ से हम b1 डॉट b2 निकाल लेते हैं पहले। तो b1 डॉट b2 क्या हो जाएगा, b1 डॉट b2 निकाल लेते हैं। तो b1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3i + 2j + 6k। ठीक है, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, डॉट प्रोडक्ट है हमारा i + 2j + 2k। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट हो गया, i + 2j + 2k। तो डॉट में i डॉट i 1 होता है, i डॉट j 0 हो जाएगा। तो i डॉट i किया तो ये क्या आ गया हमारे पास 3। ठीक है, 2 × 2 + 4,
और 2 इंटू 6 प्लस का 12, ठीक है। तो 12, 4 और 3 यानी कि 16 और 3 19, 19 हो गया। तो इसकी वैल्यू 19 आ गई हमारे पास। तो कॉस थीटा इक्वस टू हमारे पास 19 हो गया अपॉन अंडर रूट, मॉडुलस ले लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट, यहां से क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये 19 हो गया और ये कितना हो गया 9 प्लस 4 प्लस 36 और ये कितना हो गया प्लस का 9, तो ये 7 हो गया और 3 हो गया। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई वो 19 अपॉन ये कितना बन गया, ये हमारा 7 हो गया और ये 3 हो गया, यानी कि कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई वो 19 अपॉन 21 हो गया, यानी कि थीटा की जो हमारे पास वैल्यू हो गई वो हो गई कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21। तो ये एंगल बिटवीन निकल आया हमारे पास 19 अपॉन 21 कॉस इनवर्स। तो यही इनके बीच का एंगल हो गया कि कॉस थीटा जो हमारा होगा वो इनके बीच का ये एंगल आ गया। तो इस तरीके से हमने दो लाइन के बीच का एंगल निकाल लिया, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सो दैट द लाइन x प्लस 1/3 कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी y प्लस 3/5 z प्लस 5/7 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 1 y माइनस 4 इक्वल टू 3 इंटरसेक्ट कर रही है। आल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अभी हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, तो ये कार्टेशियन फॉर्म है तो ये तो और भी आसान होगा कि सीधा सीधा हम लैम्डा और इक्वल्स टू और म्यू इक्वल्स टू निकाल के फिर कंपेयर करके लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, उससे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएगा। तो जरा हम पहले देख लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस 1/3 y प्लस 3/5 इक्वल्स टू z प्लस 5/7 इक्वल्स टू लैम्डा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम पॉइंट निकालें तो 3 लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा, 5 लैम्डा माइनस 3 एंड 7 लैम्डा माइनस 5। एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा कंपेयर करने के लिए हम इससे देख लेते हैं, दूसरी लाइन से। वो क्या दे रखी है, x माइनस 2/1 y माइनस 4/3 एंड z माइनस 6/5। इसको हम म्यू को इक्वल कर दें तो यहाँ से हमारे पास म्यू के टर्म में क्या आ जाएगा, म्यू प्लस 2 और 3 म्यू प्लस 4 और 5 म्यू प्लस का 6। तो ये हो गया। अब हम कंपेयर कर लें तो तीन इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी। 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू म्यू प्लस 2, एक तो ये हो गई। इसको हम लिख सकते हैं 3 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू 3, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी बन जाएगी 5 लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 3 म्यू प्लस 4, यानी कि 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल्स टू 7, एक ये बन जाएगी। और एक हमारी बन जाएगी 7 लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 5 म्यू प्लस 6, यानी कि 7 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल्स टू 11। तो ये अलग अलग इक्वेशन बन गई। अब एक काम करते हैं कि इसमें हम 3 म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली लाइन में, तो ये हमारा हो जाएगा 9 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल्स टू 9, ठीक है। 3 से अगर करें और इसके साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल्स टू 7, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 4 लैम्डा इक्वल्स टू 2। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/2। तो लैम्डा 1/2 आ गया, बस यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रख देंगे तो हमारा वो पॉइंट निकल आएगा। तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा जरा देख लेते हैं। यहाँ लैम्डा की वैल्यू रख दें अगर, तो लैम्डा की वैल्यू जैसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/2 माइनस 1, ठीक है। तो 3 इंटू 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 1, 5/2 माइनस 3 और 7/2 माइनस 5। तो यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ से हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा -3/2।
3/2। तो यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, 1/2 -1/2 एंड 3/2। तो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। लैम्डा की वैल्यू जैसे निकाल ली, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर चेक करना है तो म्यू की वैल्यू निकाल के चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू 1/2 आई है, तो 3/2 माइनस म्यू इक्वल टू 3 है। तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3/2 -3, तो 6 - 3, तो -3/2। ये म्यू की वैल्यू हो गई -3/2। तो -3/2 यहाँ जैसे रखेंगे तो -3/2 + 2, तो 1/2। तो देखिए पहला 1/2 मिल गया, ठीक है। वैसे यहाँ पर -3/2 रखेंगे तो -9/2, तो माइनस का 1/2। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट सही है। तो 1/2 -1/2 3/2 यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द, अच्छा क्वेश्चन है ये, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट द लाइन L1 एंड L2 दे रखा है आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो इनके जो डायरेक्शन रेशियो कार्टेशियन फॉर्म में उनमें एक रिलेशन होता है, वो क्या था कि A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इक्वल्स टू 0। ये तो रिलेशन था, A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इक्वल्स टू 0। तो ये रिलेशन परपेंडिकुलर लाइन का होता है। तो सबसे पहले तो इस लाइन को उन फॉर्म में, अपने नॉर्मल फॉर्म में बना लेते हैं और फिर इस रिलेशन से हम P की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट इतना एंड पैरेलल टू द, तो यानी कि इसके जो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, इसका जो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, तो बस इसके डायरेक्शन रेशियो ये पॉइंट दे रखा, तो सीधा सीधा हम लाइन के इक्वेशन निकाल देंगे। तो जरा करते हैं क्या हो जाएगा। तो पहले तो इसको लाइन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो x - 1/3 हो जाएगा माइनस का, ये हमारे पास 7 से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा y - 2 और 7 नीचे चला जाएगा तो p/7 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो सेम चीज़ सही लिखी हुई है, z - 3/2। तो यहाँ पे जो a1 आ गया वो हो गया -3, b1 आ गया वो हो गया p/7 और जो c1 आ गया वो हो गया 2। तो ये a1 b1 c1 आ गए। अब a2 b2 c2 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से -7 कॉमन लेंगे तो x - 1 हो जाएगा ये अपॉन 3p/-7, 3p/-7 आ जाएगा, ठीक। ये तो सही लिखा हुआ है। तो y - 5/1 और ये z - 6/-5। तो a2 की वैल्यू यहाँ से आ गई 3p/-7, b2 की वैल्यू आ गई 1 और c2 की वैल्यू आ गई -5। तो a1 b1 c1 आ गया, a2 b2 एंड c2 आ गए, ठीक है। a1 b1 एंड c1 आ गया और a2 b2 और c2 आ गया। तो अब हम इस रिलेशन से p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो p की वैल्यू निकालने से हमको डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे, पॉइंट है ही हमारे पास, सीधा सीधा हमारा काम हो जाएगा लाइन निकालने पे। तो p की वैल्यू निकालते हैं, तो a1 a2, तो a1 a2 मतलब -3 इंटू -3p/7 -3p/7 प्लस, देखिए बहुत आराम से करिएगा बोर्ड के एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई उतना नॉलेज तो कोई जेईई का तो पेपर दे नहीं रहे हैं। तो बोर्ड के पेपर में करेक्शन बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन आसानी रहेंगे जो आपने पढ़ रखे हैं, कई बार कर भी रखे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 2.5 घंटे में आपको पेपर करना, इस तरीके की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 2 घंटे 30 मिनट का, बाकी आधा घंटा आप अपने लास्ट में चेक कर लीजिए जरूर। इतना तो आपको समय बचाना ही होगा कि आपने जो क्वेश्चन किए उसके आंसर सही है, क्योंकि ये जो मार्कशीट आपको मिलेगी आपको ज़िंदगी भर काम आनी है। आपके 12th के परसेंटेज और 10th के परसेंटेज है, तो इसमें हम जरा सा भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमको क्या करना है कि 15-20 मिनट पहले ही पेपर ख़त्म करना है हर हाल में, और हम एक एक क्वेश्चन को रीचेक जरूर करें। रीचेक करके हम ये देख तो लें कि कैलकुलेशन हमारा
सही है, कहीं गलत तो नहीं है, हम ओवर कॉन्फिडेंस में ये तो नहीं सोच रहे हैं कि सही, मतलब एक दो तीन एक बार उस क्वेश्चन को फिर से सारे कैलकुलेशन जरूर चेक करने का टाइम बचाइए। पेपर जो भी, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, मैं मैथ्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट के पेपर के लिए आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लास्ट के बचाने ही होंगे हर एक क्वेश्चन को चेक करने के, क्योंकि ये नंबर हमेशा के लिए आपको आपके जीवन में छप जाएंगे। तो इसलिए उसकी सीरियसनेस को समझिए और बहुत प्यार से, बहुत ढंग से, बहुत आराम से कैलकुलेशन करिए। दो एक करते हुए भी दिमाग में चेक करते चलिए। तो -3 हो गया, ठीक है। तो A1 इंटू A2, B1 इंटू B2 करेंगे तो P/7 इंटू 1 और C1 इंटू C2 यानी कि 2 इंटू -5, इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0। तो यहां से हम P की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 9P/7 प्लस का, ये हो जाएगा P/7 प्लस का, और ये हो जाएगा -10 इक्वल टू 0। तो यहां से 10P/7 आ जाएगा इक्वल टू 10। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो P की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। तो यहां से हमारी P की वैल्यू 7 आ गई। अब P7 आ गया, इसका मतलब है डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे हमारे पास क्या, -3, और यहाँ पर रख के हम डायरेक्शन रेशियो निकालने। तो वही हमारी जो ये पैरेलल टू L1 है, तो जो L1 का डायरेक्शन रेशियो होगा वही हमारी जो लाइन हमें निकालनी वही उसका डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि पैरेलल है तो पैरेलल में डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। तो L1 लाइन के डायरेक्शन रेशियो A1 की वैल्यू हो गई -3 और B1 की वैल्यू क्या हो गई, तो B1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 7/7 यानी कि 1, और C1 की वैल्यू क्या हो गई, 2 ही है। तो -3, 1 और 2, -3 और 1 और 2 डायरेक्शन रेशियो हो गए। अब आपको एक पॉइंट दिया है, डायरेक्शन रेशियो दिए, लाइन की इक्वेशन तो आपको पता ही है, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c कार्टेशियन फॉर्म में। तो x - 3/a1 यानी कि -3 और y - यानी y - 2/1 इक्वल टू z - z1 यानी कि प्लस का 4 है, तो z + 4/c यानी कि 2। तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई जो पैरेलल टू L1 है। तो इस तरीके से ये लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ गई जो पैरेलल टू क्या है, हमारा L1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A line passing through the point this is perpendicular to the line, तो परपेंडिकुलर टू द लाइंस R1 और R2 दो स्क्यू लाइंस दे रखी हैं, ये इस तरीके से इनके परपेंडिकुलर है। ऑब्टेन इज इक्वेशन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो पॉइंट दे रखा है और इन दो लाइन के परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि हमें ये अगर लाइन की इक्वेशन है तो इस फॉर्म में लिखी हुई है R = A1 + λ/B1, ठीक है, और R = लिखी हुई है A2 + λ/B2, यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब है कि ये जो लाइन हम जो निकाल रहे हैं वो परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर है इसके लाइन के, तो जो लाइन हमें निकालनी है वो उस लाइन के क्या होगी, जो परपेंडिकुलर लाइन है उस लाइन के पैरेलल होगी। और पैरेलल निकालने के लिए हमें इन दोनों लाइनों का क्या निकालना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि B1 क्रॉस B2 हमें निकालना है। तो वो हमारे लाइन का पैरेलल इक्वेशन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो B1 क्रॉस अगर हम B2 निकाल लें और फिर इसके बाद हमें सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ B1 की वैल्यू क्या है, यहाँ जो B1 की वैल्यू है वो है 2i - 2j + k, और B2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, i + 2j + 2k। तो ये B1 हो गया, ये B2 हो गया। तो B1 और B2 हमें दे रखा है, ठीक है। तो B1 और B2 दे रखा है। अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट को, कि जो हम वेक्टर निकालने वाले हैं B वेक्टर, जो हमें लाइन निकालनी है वो किसके इक्वल होगा, B1 क्रॉस B2 के, क्योंकि उसके हमें पैरेलल निकालना है। तो पैरेलल निकालने के लिए हमें इसका क्या लेना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, i j k
2 माइनस 2 और 1, ठीक है, और 1 2 2 1 2 2। तो जरा हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो वो आ जाएगा i -4 और -2, तो -6, ये तो -6 हो जाएगा। माइनस ऑफ j, ये क्या हो जाएगा 4 -1, 4 -1 3 हो गया, ठीक है, और प्लस का k, तो ये हो जाएगा 4 -2, 4 -2 यानी कि 4 हो गया ये, और ये -2 प्लस का 2, तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 6 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई -6i -3j प्लस 6k। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई माइनस का 6i माइनस का 3j प्लस का 6k। तो माइनस का 6i माइनस का 3j प्लस का 6i। अब हमें क्या निकालना है कि पॉइंट इससे पास हो रही है और इसके परपेंडिकुलर हमने पैरेलल निकाल लिया, बी वेक्टर में पता है, तो लाइन की इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, दिस प्लस दिस। तो वेक्टर फॉर्म में r इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस लैम्डा b, ठीक है। तो a तो ये दे रखा है, तो a हो गया हमारे पास क्या 2i माइनस j प्लस का 3k प्लस लैम्डा b, ये हमने निकाला है -6i माइनस 3j प्लस का 6k। तो ये तो हमारी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हो गई, ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। अब कार्टेशियन में क्या करेंगे, तो लैम्डा निकाल के कार्टेशियन फॉर्म में निकाल देते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में जो हमारी आएगी, कार्टेशियन फॉर्म में वो हमारी क्या हो जाएगी, जरा देख लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगी, यहां से 2 माइनस 6 लैम्डा, ठीक है। तो r हमारा इस तरीके से हम लिख देते हैं 2 माइनस 6 लैम्डा i, ठीक है, 2 माइनस 6 लैम्डा i, और -1 माइनस 3 लैम्डा j हो गया। फिर यहां से 6k प्लस 3 यानी कि 3 प्लस 6 लैम्डा, 3 प्लस 6 लैम्डा k। तो ये हमने इस तरीके से रीराइट कर लिया अपनी वेक्टर को। अब हम इसको कंपेयर करा लेंगे, तो हमारी जो कंपेरिजन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू लिखेंगे हम इसको, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो ये x हो गया, ये y हो गया, और ये हमारा z हो गया। तो x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया 2 माइनस 6 लैम्डा, यानी कि x माइनस 2 अपॉन -6, एक तो ये लैम्डा हो गया, ठीक है। दूसरा यहां से अगर आ जाए तो y प्लस 1 अपॉन माइनस का 3 लैम्डा, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z की वैल्यू हो जाएगी z माइनस 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू लैम्डा। तो कार्टेशियन फॉर्म में जो हमारी लाइन आ गई वो क्या आ गई, x माइनस 2 अपॉन -6 इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन -3 और z माइनस 3 अपॉन 6। तो ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म में लाइन आ गई। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इतना करने के, लेकिन अब क्योंकि एग्जाम में हमें ऐसे करके दिखाना पड़ेगा तो इसलिए मैंने लैम्डा करके दिखा दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से भी आप देख सकते थे x माइनस 2 y माइनस 1 y प्लस 1 और z माइनस 3 अपॉन -6 -3 एंड 6। तो ये तो आपको ऐसे डायरेक्ट करने का तरीका ये है, लेकिन वहाँ तो आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो सॉल्व करके आप इस तरीके से लैम्डा इक्वल्स टू करके आप दिखाएंगे एक्स वाई जेड मान के। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइंड द सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशन आर दिस r इक्वल्स टू दिस एंड i प्लस जे प्लस लेमडा है। ये r वेक्टर इक्वेशन दे रखी है प्लस लेमडा बी फॉर्म में, दूसरी ये दे रखी है। तो सॉर्टेड डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, d। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, d इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट के साथ हम क्या करेंगे b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2।
यही हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का निकालने का तरीका है। तो पहले हम a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर a1 हमारे पास कितना दे रखा है, i प्लस जे, और a2 कितना दे रखा, अगर हम कंपेयर करें 2i प्लस जे माइनस के, तो a2 माइनस a1, तो a2 माइनस अगर हम a1 निकालें तो 2i माइनस i, एक हो गया i, j में से j चला गया, और माइनस के, तो i माइनस के, ये तो हमारा a2 माइनस a1 हो गया। अब अगर हमें निकालना है b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2, तो b1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे b1 की वैल्यू है हमारे यहाँ पर 2i माइनस जे प्लस के, कंपेयर कर रहे हैं हम क्योंकि a1 ये है और प्लस लैम्डा b1 है, और ये a2 है प्लस लैम्डा b2 है, और यहाँ से b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3i माइनस 5j प्लस 2k। तो हम b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। तो b1 क्रॉस b2 हमारे पास क्या आ जाएगा, i क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं i j k, तो i j k में हो जाएगा 2 माइनस 1 1 और 3 माइनस 5 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी -2 प्लस का 5, तो 3i। तो b1 क्रॉस b2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से b1 क्रॉस b2 हमारे पास हो जाएगा -2 और प्लस 5, यानी कि -2 और प्लस का 5 यानी 3i। ठीक है, और j की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 3 यानी कि j, यानी कि माइनस का j हो जाएगा, और k की वैल्यू हो जाएगी -10 प्लस का 3 यानी कि माइनस का 7k। ठीक है, अब इसका हम मॉडुलस अगर निकाल लें तो b1 क्रॉस b2 का जो मॉडुलस हो जाएगा वो √9 प्लस 1 प्लस 49 यानी कि √59 हो जाएगा। तो ये √59 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम डिस्टेंस निकालें तो a2 माइनस a1 दे रखा i माइनस k का डॉट प्रोडक्ट हमें किसके साथ लेना है, 3i माइनस जे माइनस 7k के साथ अपॉन अंडर रूट की वैल्यू है 59, इस पूरे का मॉडुलस करना है। तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 7 अपॉन √59, इसका मतलब डिस्टेंस जो आ गई वो आ गई 10 अपॉन √59। तो ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी 10 अपॉन √59। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो वेक्टर्स दे रखे हैं, यानी कि ये तुम्हारा a2 हो गया, ये हमारा b2 हो गया, और ये हमारा a1 हो गया, और ये हमारा b1 हो गया। ठीक है, तो a2 माइनस a1 निकाल लें अगर हम, तो a2 माइनस a1 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 3i, 5j में से 2j जाएगा तो 3j, एंड k में से 3k जाएगा तो माइनस का 2k आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो a2 माइनस a1 हो गया माइनस का 2k। अब आ जाते हैं हम b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। तो b1 क्रॉस b2 हमारा क्या हो जाएगा, i j एंड k, क्योंकि डिस्टेंस का फार्मूला निकालना है। तो b1 है 1 माइनस 3 और 2, और b2 है 2 3 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -3 और ये हो गया -6, तो -9i। ठीक है, फिर यहाँ पे j को देख लेते हैं, j हो जाएगा 1 -4 यानी कि माइनस का 3, तो प्लस का 3j हो जाएगा, और k की वैल्यू 3 और प्लस 6 प्लस 9k। ठीक है, तो ये हमारा पास b1 क्रॉस, इसका मॉडुलस ले लेते हैं। तो मॉडुलस b1 क्रॉस b2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 81 प्लस 9 प्लस 81, यानी कि ये हो जाएगा √179। तो ये √179 आ जाएगा। तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेते हैं, d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, b1 क्रॉस b2 के साथ। ठीक है, b2 के साथ डॉट प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस 179। तो हमारे पास ये दे रखा है 3i प्लस 3j माइनस 2k का डॉट प्रोडक्ट हमें किसके साथ लेना है, -9i प्लस 3j प्लस 9k अपॉन √179। तो ये कितना आ जाएगा, -27
प्लस 9 प्लस 27 अपॉन रूट 179। तो आंसर हो जाएगा 9 अपॉन रूट 179। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 171 हो जाएगा, सॉरी इधर से 9 नहीं होगा, 171 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 90 हो गया, ये 90 प्लस 81 तो 171 होगा, तो 171 हो जाएगा। ठीक है, तो 171 और 171 ये इसकी डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, इसमें सब कुछ मैंने कवर किया है एक ही क्वेश्चन में। फूड भी आप निकालेंगे, इमेज भी कैसे निकाली जाती है, लाइन लेंथ ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, उसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन भी कैसे निकालेंगे। तो वो कह रहा है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 163 ऑन द लाइन दिस x अपॉन ए y माइनस 1 z माइनस 2। अगर इस लाइन के फॉर्म में ना तो उसको बना लीजिएगा। ऑन द दिस also we also write the equation of the line joining the given points and its image and the find the length of the segment joining given point and its image। तो हमको इमेज निकालनी है। तो मान लीजिए ये जो लाइन है, ये लाइन है ए बी। तो अगर हमें ए बी लाइन दे रखी, तो ये हमें ए बी लाइन दे रखी है। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए ये ए बी लाइन दे रखी है और इसके इस पॉइंट का इमेज निकालना है, यानी कि यहाँ कहीं कोई एक पॉइंट है जिसकी जो इमेज है वो यहाँ कहीं बन रही है इस क्यूब, इस पॉइंट पे। मान लीजिए ये पी पॉइंट है और ये टी पॉइंट है। तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने एक्स वाई जेड के, जबकि ये जो पी पॉइंट हमें क्या दे रखा है, वो दे रखा 1,6,3 और ये वो फुट है जिसपे इस लाइन पर है और उसके कोऑर्डिनेट अगर हम निकाल लें इस फुट के, जिसको मान लीजिए हम कह रहे हैं x1, y1, z1। तो अगर हम इसके पॉइंट निकाल लें तो PQ इक्वल्स टू Q2 है, तो Q एज ए मिड पॉइंट काम करेगा, तो हमारे T के निकालेंगे। यानी कि अगर हमें Q मिल गया तो PT मिल जाएगा और फिर PT की इक्वेशन हम 2 पॉइंट फॉर्म से PT की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो वही हमसे, और डिस्टेंस PT डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमको Q निकालना है, तो Q पॉइंट निकालना है और AB हमें दे रखा है। तो Q का पॉइंट हमारे पास लाइन की जो इक्वेशन क्या दे रखी है, x अपॉन y, y माइनस 1 अपॉन 2, z माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू लैम्डा। क्योंकि Q इस लाइन पर है तो इस लाइन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, इसी लाइन पर है। तो ये जो पॉइंट ऑफ Q हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा। और ये यहां से अगर हम निकालेंगे तो लैम्डा, अगर हम पॉइंट ऑफ Q की बात करें तो जो हमारा पॉइंट ऑफ Q होगा बेटा, वो होगा क्या, x इक्वल्स टू लैम्डा हो जाएगा, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 और z इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2। तो जो पॉइंट ऑफ Q होगा वो हमारा हो जाएगा लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ Q हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए, अगर Q है तो इसका मतलब है कि अगर हम इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लें, तो डायरेक्शन रेशियो हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें इस लाइन के साथ हम उसका कंपेरिजन, यानी कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ। तो अगर हमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ पता चल जाए तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, तो वो क्या होगा, इन दो लाइन, अगर इस PQ लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो हमें पता है कि अगर 2 पॉइंट पता है तो Q हमें पता ही है, P पता है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। Q पॉइंट पता है, P पॉइंट पता है, तो इनका डिफरेंस ही इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। यानी कि डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा माइनस 1 PQ का, है ना, लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 और 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3। तो ये हमारे डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे किसके, PQ के। PQ के डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 5 और 3 लैम्डा माइनस 1। तो ये हमारे डायरेक्शन रेशियो आ गए, लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 5 और 3। तो देखो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमें PQ लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता चल गया,
ए बी के डायरेक्शन रेशियो ये दे रखा, अगर हम इसको A1 बोल दें, यानी कि A1 हमारे पास है 1, B1 हमारे पास है 2 और C1 हमारे पास है 3। और वैसे ही इसको हम बोलेंगे A2, B2 और C2। और PQ लाइन किस पर परपेंडिकुलर है? A1 पे। और परपेंडिकुलर अगर दो लाइन होती है तो वहां पर एक रिलेशन है, क्या है? A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2, उनके डायरेक्शन रेशियो का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल टू 0 होता है, ये हमें पता ही है। तो हम A1 A2 निकालें तो लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा। B1 B2 करें तो 2 इंटू 2 लैम्डा, 2 लैम्डा माइनस 5। और C1 C2 अगर करें तो 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो 9 और 1 10 4 लैम्डा माइनस 14 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई तो हमें Q की वैल्यू भी पता चल जाएगी कि Q पॉइंट की वैल्यू क्या है। तो यहाँ से अगर हम Q निकालें तो ये हमारा Q है, वो हो जाएगा 1, 1 रखेंगे तो 3, यहाँ 1 रखेंगे तो 5। तो 1 3 5 हमारे Q पॉइंट आ गए 1, 3, 5। तो P पता चल गया, Q पता चल गया, तो हम T भी निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूले से। तो मिड पॉइंट फार्मूले से अगर हम T निकालें तो Q इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी 135 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 कॉमा y प्लस 6/2 और z प्लस 3/2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गए x प्लस 1/2। तो यहां से x अगर हम निकालें तो x प्लस 1/2 इक्वल टू 1 है। तो यहां से जो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस 1 यानी 1। वैसे y प्लस 6/2 इक्वल टू 3 है, तो y की वैल्यू 0 हो गई। और z प्लस 3/2 इक्वल टू 5 है 10, तो z की वैल्यू आ गई 7। तो यानी कि t के कोऑर्डिनेट हो गए 107। तो ये हो गया 107, तो ये t के कोऑर्डिनेट हो गए। तो p और t हमारे पास आ गया। तो हम pt की इक्वेशन निकाल सकते हैं। जब हमारे पास 2 पॉइंट दिए होते हैं तो इक्वेशन क्या होती है हमारी, x2 माइनस x1 अपॉन ए, x2 माइनस x माइनस x1, x2 माइनस x1, यही तो इक्वेशन होती है। जब हमारे पास 2 पॉइंट गिवन हो तो लाइन के अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकालनी तो होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो इस तरीके से हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो x माइनस x1 यानी कि x1 हो गया ये, तो x माइनस 1 अपॉन x2 यानी 1 में से 1 गया तो 0 आ गया, ठीक है। इसके बाद y माइनस y1, तो y माइनस हमारे पास 6 हो गया, y माइनस 6 अपॉन 0 माइनस 6, तो माइनस 6 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 7 माइनस 3 यानी कि 4। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई। x माइनस 1 अपॉन 0, y माइनस 6 अपॉन y माइनस 6 अपॉन हमारे पास क्या हो गया, y माइनस 6 अपॉन माइनस 6 और z माइनस 3 अपॉन 4। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। और अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस हम pt कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा हमारा, pt। तो pt हम डिस्टेंस से निकाल लें अगर, तो वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर यानी 36 और 7 माइनस 3 यानी 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, रूट 52। तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, रूट 52 डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से डिस्टेंस फार्मूले से हमने डिस्टेंस निकाल ली है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन से रिलेटेड थे।
तो बाकी आप इस क्वेश्चंस और लगाने की प्रैक्टिस करिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, अलग अलग किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, कैसे आपको फुट और उसके पॉइंट निकालने हैं। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो हैं। तो 3D से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो 7-8 नंबर का जो क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव और सब मिला के, वो आपको इस टॉपिक को ही अगर पढ़ लेंगे तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, कमेंट्स ज़रूर डालिए ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।